नंबर वन फैशन रिटेलर इन इंडिया। सो ट्रेंड कंपनी की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स दिए हैं इस स्टॉक ने पिछले 3 साल के अंदर। एंड फैशन रिटेल इंडस्ट्री में और कोई भी कंपनी का स्टॉक जो है वो इसके आसपास भी नहीं आता इन टर्म्स ऑफ स्टॉक रिटर्न्स। अराउंड 4 टाइम यानी कि 4 गुना ये स्टॉक हो गया है पिछले 3 साल में। 700 के आसपास था ये स्टॉक आज से 3 साल पहले, बट करेंटली ये 2650 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने पिछले 3 साल के अंदर। इसका सबसे बड़ा रीज़न है इस कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस। अगर हम रेवेन्यू देखें ट्रेंड का, तो आज से 3 साल पहले इनका अराउंड 800 करोड़ का रेवेन्यू था, बट आज करेंटली इनका 2900 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, यानी कि 3.5 टाइम की ग्रोथ आई है कंपनी के रेवेन्यू में। एंड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2020 में ये कंपनी जो थी वो 69 करोड़ के लॉस में थी, बट आज करेंटली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 228 करोड़ के आसपास है। सो इतना ज़बरदस्त टर्न अराउंड जो हुआ है इस बिज़नेस में, वो सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि इस स्टॉक को भी हम देख रहे हैं कि 4 टाइम ये स्टॉक रिटर्न डिलीवर कर चुका है लास्ट 3 ईयर्स में। अगेन इससे एक और इम्पॉर्टेंट लेसन हमें सीखने को मिलता है कि बिजनेस परफॉर्मेंस हमेशा वो लास्ट चीज़ है जो एज एन इन्वेस्टर हमें ट्रैक करना चाहिए। एफ आई आई बाय कर रहे हैं, डी आई आई सेल कर रहे हैं, प्रमोटर अपना स्टेक बेच रहा है, या कोई और इन्वेस्टर है उसने स्टेक बेच दिया, किसी और इन्वेस्टर ने स्टेक ले लिया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉनसेंस चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो मेन बिजनेस परफॉर्मेंस है उस पर से फोकस हटाने के लिए है। एट द एंड ऑफ द डे अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है, बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसका स्टॉक चलेगा ही चलेगा। मार्केट उसको स्टॉक को हमेशा रिवॉर्ड करता है। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ है, चाहे प्रोमोटर का स्टेक कम होता रहे या जो एफ आई आईज हैं वो सेल करते रहे, ये सारी चीज़ें जो है ये इररेलेवेंट हो जाती है अगर बिजनेस कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करे। एंड ये एक और इस एग्जांपल में भी देखा हमने और पहले भी बहुत सारे एग्जांपल में देखा है। एंड ऑब्वियसली फ्यूचर में भी हम ऐसे एग्जांपल डिस्कस करते रहेंगे, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो एज ए इन्वेस्टर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं, मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर हैं जो मार्केट में, वो उनका पैसा क्यों नहीं बन पाता या वो अच्छे रिटर्न्स क्यों नहीं जनरेट कर पाते, बिकॉज उनका फोकस गलत जगह पे है। वो एफ आई की बाइंग देख रहे हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग देख रहे हैं, डी आई एस ने कितना बाई किया, क्या लिया, किस इन्वेस्टर ने क्या बाई किया, कहाँ से स्टेक बेचा। ये सारी चीज़ें इरेलीवेंट हो जाती है अगर आपका फोकस बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है। सो बिजनेस परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर फोकस रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मार्केट में एक अच्छा पोर्टफोलियो हमें क्रिएट करना है, एक अच्छा रिटर्न हमें जनरेट करना है। एंड दैट्स द पर्पस ऑफ दिस चैनल की जितनी भी बिजनेस स्पेसिफिक चीज़ें हैं, बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक का आउटलुक क्या है, मैनेजमेंट क्या कह रहा है, उसका करंट रिजल्ट क्या है, लेटेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सो दैट वो हमें हेल्प करें हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर। नाउ अगर हम ट्रेंड का बिजनेस मॉडल देखें तो ये फैशन रिटेलिंग में नंबर वन कंपनी है इंडिया में। वेस्ट साइड इनका सबसे मेजर प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है। एंड ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी सिटीज़ या स्टेट्स हैं इंडिया में, उसमें इस कंपनी ने वेस्ट साइड का स्टोर ओपन किया हुआ है। अराउंड 51% जो सेल्स है कंपनी की वो वेस्ट साइड के स्टोर से आती है, वेस्ट साइड वाले सेगमेंट से आती है। बट जो सबसे बड़ा गेम प्ले या टर्न अराउंड हुआ इस कंपनी के लिए, वो किया है इनकी जूडियो जो स्टोर है, इस कंपनी का जो बिजनेस है उसने। अगर हम लास्ट 3 साल में देखें तो 63% से इस कंपनी ने जूडियो के नए स्टोर ओपन किए हैं। सिर्फ 57 स्टोर्स थे आज से 3 साल पहले जूडियो के, बट करेंटली 411 स्टोर्स हैं जूडियो के अक्रॉस इंडिया। एंड सबसे यूनिक चीज़ जूडियो की ये है कि जो वो फैशन की चीज़ें जो सेल करते हैं, जो रिटेलिंग करते हैं आइटम्स, उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। बट जो स्टोर का डिज़ाइन इन्होंने क्रिएट किया है, जो एम्बियंस इन्होंने क्रिएट किया है, जो प्रेजेंटेशन दी है इन्होंने अपने स्टोर को, वो एक ऐसी फीलिंग देती है कि आप एक बड़े ब्रांड या लग्जीरियस वाले स्टोर में जा रहे हैं। सो उससे इनका जो कस्टमर टारगेट है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है। बिकॉज अगर तो आप सिर्फ सस्ते आइटम्स बेच रहे हो, सस्ते कपड़े बेच रहे हो, तो वो काफ़ी मीडियोकर लगता है। जो थोड़े से अपर मिडिल क्लास या एच एन आई या प्रीमियम कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते ऐसी जगह पे जाना। बट वहाँ पे टैक्टिकली इस कंपनी ने अपने स्टोर को प्रेजेंस ऐसे किया है, उसका एम्बियंस इस तरीके से क्रिएट किया है कि वो ऐसी फीलिंग आने ही नहीं देता कि आप किसी सस्ती जगह पे जा रहे हैं। वो हमेशा ऐसी फीलिंग देता है कि आप
एक बहुत अच्छे स्टोर में आए हैं, आप एक ब्रांडेड स्टोर में आए हैं, एंड वहाँ से आप क्लास कस्टमर्स प्लस मास कस्टमर्स दोनों को बहुत ईजिली टारगेट कर सकते हैं। सो ये एक यूनिक स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी प्ले आउट हुई है ट्रेंड कंपनी के लिए, एंड दैट्स द रीज़न कि ज़ूडियो ने एक स्टुपेंडस ग्रोथ जो है वो इस कंपनी के लिए डिलीवर करके दी है पिछले कुछ सालों में। एंड अगर हम इस क्वार्टर की भी बात करें तो ट्रेंड का जो ओवरऑल रेवेन्यू है वो अराउंड 53% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। मार्जिन्स इसके और ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं। 13% का मार्जिन था लास्ट ईयर, वो इम्प्रूव होके 15% हो गया इस क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट इनका ऑलमोस्ट 188% से ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। सो इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ आई है इस कंपनी की बिजनेस में, एंड ये कोई वन ऑफ क्वार्टर नहीं है। अगर हम पिछले लास्ट क्वार्टर का भी देखें या उससे पिछले क्वार्टर का भी देखें तो 2-3 सालों से लगातार कंसिस्टेंटली 40% 50% की ग्रोथ ये कंपनी डिलीवर कर ली है, एंड दैट्स द रीज़न कि स्टॉक ने इतने ज़बरदस्त रिटर्न दिए है। इनका एक और बिजनेस भी है स्टार के नाम से, जहाँ पे ये वी कुड से जो डीमार्ट का बिजनेस मॉडल है थोड़ा बहुत उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। फूड एंड ग्रॉसरीज के जो आइटम है उसको ये कंपनी रिटेल करती है वहाँ पे, बट वहाँ पे भी इनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है। लास्ट ईयर तक जितने भी इनके आइटम सेल होते थे उसमें 54% जो आइटम थे वो इनके खुद के होते थे, टाटा ग्रुप की कंपनी के, बट जो 46% आइटम्स होते थे वो बाकी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की कंपनी सेल करती थी। लेकिन पिछले एक साल में वो 54% जो है वो 66% हो गया, यानी आज के टाइम पे जो इनका स्टार ब्रांड है जो फूड एंड ग्रॉसरी रिटेलिंग में है, 66% वो कंपनी जो आइटम सेल करती है वो टाटा ग्रुप के होते हैं, या तो वो इस ब्रांड के अपने ब्रांड होते हैं, या फिर अगर वो फैशन के आइटम सेल कर रहे हैं जैसे कि कपड़े वगैरह सेल कर रहे हैं तो वो ज़ूडियो के होते हैं। अगर वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स या ग्रॉसरीज प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं तो फिर वो टाटा कंज्यूमर के होते हैं। तो इस तरीके से ये कंपनी एक बहुत अच्छी सिनर्जी इस कंपनी ने क्रिएट की है पिछले कुछ टाइम में, और उसका भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मार्केट को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज इससे क्या होता है आपके बिजनेस का डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, आउटलुक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, एंड नंबर्स तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे डिलीवर कर ही रहे हैं। तो उस पर स्टॉक को ये री रेटिंग हमेशा मिलती रहती है, और ऐसे स्टॉक हमेशा आपको सुपर प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलेंगे। करेंटली अगर हम इस स्टॉक का पीई देखें तो 158 के पीई पे ये ट्रेड कर रहा है। आज से एक साल पहले इसका पीई 170 के आसपास था, एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे भी बहुत लोगों को ये महंगा लग रहा था, बट पिछले एक साल में स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 1300-1400 के आसपास ये स्टॉक था आज से एक साल पहले, बट करेंटली ये 2650 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। सो अगेन ये चीज़ क्या शो करती है कि पीई देखना, पीई रेशियो देखना भी बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट हो जाता है कई बार, अगर आप बिजनेस को ट्रैक नहीं कर रहे हैं, आपको बिजनेस का आइडिया नहीं है कि एक्चुअल में उस कंपनी का बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज मार्केट हमेशा रिवॉर्ड करेगा अगर बिजनेस का आउटलुक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। इस क्वार्टर में भी मैनेजमेंट ने क्या कहा कि जितने भी इनके नए स्टोर ओपन हुए हैं उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मार्केट से। ज़ूडियो और वेस्ट साइड के मार्जिन्स और ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं, एंड जो इनका एक्सपेंशन का प्लान है आगे नए स्टोर्स ओपन करने का, उसमें उसमें जो एग्रेसिवनेस है उसको ये कंपनी कंटिन्यू रखेगी, यानी नए स्टोर ओपन करने का जो ग्रोथ रेट है उसको स्लो डाउन करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है इस कंपनी का। सो वी कुड एक्सपेक्ट कि आने वाले टाइम में ग्रोथ जो है ये बहुत इजीली मेंटेन रख सकती है ये कंपनी। पी वाइज आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि ये पी सस्ता है 160 का, ऑब्वियसली जस्टिफाइबल नहीं है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस ट्रैकिंग यहाँ पे क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज अगर सपोज करें अगर हम आज से 1-1.5 साल पहले अगर जहाँ पे इस स्टॉक का पी ऑलमोस्ट 150 था ऑलरेडी, एंड जस्ट बिकॉज कि हमें पी बहुत महंगा लग रहा है, हमने बिज़नेस को ट्रैक नहीं किया, तो हम वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। बिकॉज आज के टाइम पे अगर आप मार्केट में देखें तो हार्डली कोई ऐसी कंपनी दिखेगी जो हर क्वार्टर में लगातार 40% से अपनी अपनी सेल्स को ग्रो कर रही है, 80-90% से अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रही है। सो ये जो एक यूनिकनेस है, ये जो एक यूनिक ग्रोथ है इस कंपनी के पास में, उसके ऊपर से जो नए स्टोर ओपन कर रहे हैं उसमें कस्टमर के फुटफॉल बढ़ते जा रहे हैं, कस्टमर की एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है, मैनेजमेंट का आउटलुक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब इस स्टॉक को वो प्रीमियम वैल्यूएशन दिला रही है मार्केट से, बिकॉज मार्केट के पास कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर कल को कोई और कंपनी ऐसा नंबर्स डिलीवर करने स्टार्ट हो जाएगी तो ऑब्वियसली मार्केट उसके स्टॉक को भी इसी तरीके का वैल्यूएशन देगा। सो यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है ट्रेंड के लिए, ये स्टॉक कब नीचे गिरेगा। सो ट्रेंड का स्टॉक बिजनेस परफॉर्मेंस की वजह से तब नीचे गिरेगा जब
आज जो ये ग्रोथ 50% की है, ये 40% से कम होकर के 35% से कम होकर के 30% पे जब आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसके स्टॉक को एक बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है इसके स्टॉक में, बिकॉज ग्रोथ रेट आज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 40-50% लगातार मेंटेन करेगी कंपनी, बट उस रैशनल को एक बहुत बड़ा हिट मिलेगा। अदरवाइज ऐसी एज सच कोई चीज़ें अभी दिख नहीं रही कि बिजनेस परफॉर्मेंस की वजह से स्टॉक को कोई करेक्शन मिले, बिकॉज बहुत ही सुपर ग्रोथ मोड में ये कंपनी चल रही है पिछले 2-3 सालों से। सो इम्पॉर्टेंट लेसन क्या है कि बिजनेस ट्रैक करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है मार्केट में। पीई या जो बाकी की चीज़ें हैं, कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, एक्सटर्नल चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें इरेलीवेंट है। बिजनेस अगर आपका अच्छा कर रहा है, बिजनेस में ग्रोथ मोमेंटम है, अर्निंग मोमेंटम है, तो स्टॉक आपका 150 के पीई पे भी डबल हो सकता है। ये ट्रेंड से हम एक लेसन सीख सकते हैं आज के इस वीडियो में। सो आई होप ये ओवरऑल एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स।